द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं अब्बास हफीज हूं। नवाब मलिक साहब तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक खुलासे, और अब तो इतना बड़ा खुलासा किया है जिसको देखकर हर कोई हैरान है, जिसको सुनकर हर कोई सोच रहा है कि इतना बड़ा मामला है। समीर वानखेड़े का मामला जो है, जो नवाब मलिक लगातार उठा रहे हैं। आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी को भी खींच लिया है नवाब मलिक साहब ने इस पूरे मामले में, और योगी जी को तथ्यों के साथ उन्होंने पूरी तरह से बेनकाब भी कर दिया है पूरी योगी सरकार को कि ये मामला इतना बड़ा है कि बॉलीवुड को शिफ्ट करने की साजिश रची गई। नवाब मलिक साहब का कहना है योगी सरकार के जरिए, और ताजमहल पैलेस होटल में आके योगी साहब रुके थे, योगी आदित्यनाथ जी, जिनसे वहां पर भाजपा के जो एजेंट्स वगैरह थे, जो उनके समर्थक थे, वो मिले थे, और वहां पर जो सारी चीजें हुई उसको उन्होंने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया भी है। मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के वो अंशभाग सुना भी दूंगा। देखिए, ये आज तक ने लिखा भी है, यूपी वोट बनाने का सपना धरा रह जाएगा, ड्रग्स केस के बहाने नवाब मलिक का सीएम योगी पर वार। अब योगी आदित्यनाथ जी का क्या रोल है, क्या नहीं है, वो तो आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा, लेकिन क्या कहा है नवाब मलिक ने वो जरूर सुन लीजिएगा। पर उससे पहले रुके रहिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि समीर वानखेड़े के बारे में, समर्थन में, समीर वानखेड़े के कास्ट सर्टिफिकेट के समर्थन में चुनाव, ये जो एससी आयोग है इसके तरफ से झूठ, उसके नाम को लेकर झूठ फैलाते हुए धरे गए हैं रिपब्लिक टीवी वाले, और साथ में ये जो ऑप इंडिया अनभक्तों का एक न्यूज़ पोर्टल है वो भी। अब उनके अलावा इस वीडियो के अंदर आखिरी में नवाब मलिक साहब का एक और खुलासा दिखाऊंगा आपको, जो कि समीर वानखेड़े साहब की जो बहन है उनके हस्बैंड को लेके किया। ये सारी चीज़ें आप जान लीजिएगा, लेकिन पहले ये सुनिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को लेकर और योगी जी को लेकर क्या खुलासा किया है नवाब मलिक साहब ने। ये वीडियो उनके कुछ अंश भागों का कंपाइलेशन है, इसको सुन लीजिए पहले। हम ये कहना चाहते हैं साथियों कि साजिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि महाराष्ट्र की सरकार को, महाराष्ट्र के लोगों को, मुंबई को, बॉलीवुड को बदनाम किया जाए, और योगी महाराज नोएडा में एक फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं। ताजमहल होटल में आकर लोगों से मिले, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के जो भी किरदार थे वो जाकर उनसे मिले थे। उन्हें ये लगता है कि बॉलीवुड को बदनाम करके ये बॉलीवुड मुंबई से बाहर चला जाएगा। उन्हें पता नहीं इस बॉलीवुड को बनाने में दादा फाल्के से लेकर वी शांताराम से लेकर कई मराठी कलाकार, कई मराठी दिग्दर्शक, कई, ये अगर योगी महाराज सोच रहे होंगे कि यूपी वुड तैयार हो जाएगा तो उनकी गलतफहमी है। उत्तर प्रदेश के गंगा किनारे के लोग अगर यहाँ पर आए तो उन्हें पहचान इस बॉलीवुड ने दिया। कोई गुजरात से आया तो बॉलीवुड ने उन्हें पहचान दिया, कोई महाराष्ट्र का है तो प्रदेश में ले जाएं, यूपी वुड बना दे। हमें लगता है ये सपना उनका धरा का धरा रह जाएगा। तो वीडियो आपने देख लिया, नवाब मलिक साहब खुद कह रहे हैं कि ये सपना जो यूपी वुड बनाने का है, नोएडा के अंदर बॉम्बे की पूरी बॉलीवुड को शिफ्ट करने का, मुंबई की, ये आपका धरा रह जाएगा और ये कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते हो जो सारे काम आप कर रहे हो। मतलब साफ है कि इनका कहना है नवाब मलिक साहब का कि समीर वानखेड़े के जरिए जिस तरह से बदनाम किया जा रहा है बॉलीवुड को, ये साजिश है योगी सरकार की। ऐसा नवाब मलिक साहब का कहना है कि किस तरह से बॉलीवुड को उठाकर पूरा रेवेन्यू जनरेशन जिससे होता है महाराष्ट्र का, मुंबई का खास तौर पे, उसको नोएडा में ले जाया जाए। तो ये पूरा का पूरा इन्होंने कहा कि अब हम इसको नहीं होने देंगे। आज तक ने लिखा है इसके ऊपर पूरा। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर फिर हमला बोला, केंद्र सरकार सीएम योगी को भी नवाब मलिक ने घेरा। आगे लिखा है इन्होंने कि ड्रग्स केस पर लगा ये शुक्रवार को ऐसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते नवाब मलिक ने केंद्र सरकार के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। मलिक बोले कि सीएम योगी के यूपी वोट बनाने का सपना धरा रह जाएगा। मतलब साफ है कि अब मामला जो है सिर्फ समीर वानखेड़े तक सीमित नहीं है, अब ये मामला जो है साथ में चला गया है योगी सरकार, मोदी सरकार और पूरी भारतीय जनता पार्टी को लेकर। क्योंकि हो सकता है कुछ दिनों के अंदर जो तस्वीरें आई हैं योगी आदित्यनाथ जी से, जो लोग मिलने पहुंचे थे मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल में, उनकी तस्वीरें भी वायरल कर दी जाएं, उनकी तस्वीरें भी जारी कर दी जाएं। आखिर ऐसा क्या चर्चा हो रही थी वहाँ पर जो बॉलीवुड के ऊपर ही बात आ गई है कि पूरी महाराष्ट्र की सरकार जो है वो बॉलीवुड को लेकर इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गई है, उसके बचाव के अंदर जो रेवेन्यू है जिससे लाखों लोगों का रोज़गार है उस पूरे के पूरे मामले में। लेकिन योगी जी क्यों चाहते हैं ये बॉलीवुड को वहाँ ले जाने के, तो नवाब मलिक साहब बता सकते हैं, और ये खुलासे कब होंगे, जब भी होंगे हमें सबको मालूम चल जाएगा। और उसके साथ बड़ी चीज़ ये है कि Z+ सिक्योरिटी मिल जाना समीर वानखेड़े को,
बहुत सी ऐसी चीज़ें होना, सीबीआई की जांच की मांग करना समीर वानखेड़े की तरफ से, ये सारे इशारे करते हैं किस तरफ, केंद्र में बैठी मोदी सरकार की तरफ, कि कहीं ना कहीं क्या उनके बचाव में लगी हुई है या क्या मामला है। अब ये देखिए आप कि जो आयोग है एससी आयोग, उसके उपाध्यक्ष जो है, वाइस चेयरमैन जो हैं, उन्होंने, उनका नाम है अरुण हल्दर साहब को समीर वानखेड़े साहब ने अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिया। ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के वाइस चेयरमैन हैं और उनको एक कास्ट सर्टिफिकेट दिया नहीं दिया ये नहीं मालूम है, क्लियर नहीं है। A9 ने इसको ब्रेक किया और ये लिखा कि समीर, ये लिखा हुआ है मुंबई एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने नेशनल कमीशन जो है, राष्ट्रीय आयोग जो है शेड्यूल कास्ट के लिए, उसके वाइस चेयरमैन को एक एप्लीकेशन दी है। और वाइस चेयरमैन हल्दर साहब ने कहा, बयान दिया कि मैंने उनकी कंप्लेन को सुना है, मुझे ऐसा लगता है, देखिए शब्दों का चयन देखिए, आई थिंक ही इज़ फ्रॉम अ शेड्यूल्ड कास्ट, मुझे ऐसा लगता है कि शायद समीर वानखेड़े शेड्यूल कास्ट से हैं। उन्होंने कोई भी कन्वर्जन का जो आरोप है उसका खंडन किया है, लेकिन ऑप इंडिया जैसे अनभक्तों के फेवरेट पोर्टल जो दिन रात मुस्लिम हिंदू नफरतें फैलाने के लिए, भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए रात दिन झूठी खबरें फैलाते रहते हैं। जब तक बीजेपी की सरकार है, ये पत्रकारिता में है, जैसे ही बीजेपी की सरकार आएगी इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और शायद ये जेल चले जाएं, इतनी फर्जी खबरें हैं इनकी। इन्होंने इसकी हेडलाइन ऐसी बनाई, सीधे सीधे मतलब बेवकूफ़ बनाने वाली, समीर एससी हैं। वानखेड़े से मुलाकात के बाद बोले एससी कमीशन के उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। बोला ही नहीं है उन्होंने कि समीर एससी, उन्होंने कहा है कि मुझे ऐसा लगता है शायद समीर वानखेड़े एससी ही हैं, उन्होंने ये बोला था। ऐसा ही सुना है मैंने, रिपब्लिक भारत ने भी चलाया है जम के। तो ये इस तरह की बातें जो हैं, ये वही लोग हैं जो चला रहे थे इससे पहले कि कोर्ट से बड़ी राहत समीर वानखेड़े के समर्थन में कोर्ट आया, जबकि कोर्ट ने उनका पिटीशन निरस्त कर दिया था और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो बात रखी गई थी वो मान ली थी कि साहब हम गिरफ्तारी करने से पहले 72 घंटे पहले नोटिस दे देंगे। और अब सुनने में ही आ रहा है कभी भी नोटिस मिल सकता है, नो गिरफ्तारी कभी, क्योंकि जांच जो चल रही है वो बहुत तेज़ी में चल रही है, ऐसा सुनने में आता है कि कभी भी गिरफ्तार भी हो सकता है। तो इन सबको लेकर इनकी बौखलाहट बढ़ती ही जा रही है और ये इतना बड़ा मामला है कि देश में कुछ गोदी लोगों की बौखलाहट भी बढ़ रही है और कुछ भाजपाइयों की बौखलाहट भी बढ़ रही है, डर भी बढ़ रहा है, थर-थर भी काँप रहे हैं, क्योंकि सबके शायद तार एक दूसरे से जुड़े हों शायद। अब ये देखिए नवाब मलिक साहब ने एक और खुलासा किया सोने से पहले कल रात को। ये व्यक्ति कौन है, अंग्रेज़ी में लिखा है, इनका दाऊद वानखेड़े और समीर दाऊद वानखेड़े से क्या रिश्ता है, प्लीज़ हमको बताइए। जो तस्वीर लगाई है, जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करी तो इस व्यक्ति का नाम है अज़ीज़ खान, जहाँ तक दिखा है, हो सकता है कुछ और, अज़ीज़ खान। और ये यास्मीन वानखेड़े और समीर वानखेड़े की बहन है, उनके पति हैं। अब अज़ीज़ खान पति हो जाते हैं समीर वानखेड़े की बहन के, यास्मीन वानखेड़े। ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारी तरफ इशारा कर रही हैं। और नवाब मलिक साहब ने यह भी कह दिया कि पिक्चर अभी बाकी है। अब पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त से क्या मतलब है कि आगे और बड़े खुलासे होने हैं। अच्छा, जो आरोप लगाया नवाब मलिक साहब ने, उससे ये भी समझ में आता है कि जैसे अनुपम खेर टाइप अनभक्त कलाकार हैं, एक्टर्स हैं, ये योगी सरकार की तारीफ़ें करते रहते हैं। जनता सामने देख रही है कि बहुत ख़राब काम कर रही है योगी सरकार, लेकिन ये तारीफ़ें करते रहते हैं। कंगना रनावत चले गई थी योगी जी से मिलने, तो उनको इतने बड़े बड़े मतलब महात्मा लोगों से मिला, महात्माओं से मिला दिया, भगवान से तुलना कर दी थी उनके राज की, रामराज से तुलना कर दी थी। तो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि भाजपा के जो एजेंट हैं बॉलीवुड में, वो भी कहीं ना कहीं किसकी तरफ, यूपी की तरफ, नोएडा की तरफ, योगी सरकार के इशारों के ऊपर मूव कराना चाहते हैं बॉलीवुड को, जो मुमकिन नहीं है। ये खबर भी छपी थी, सीएम योगी से कंगना की मुलाकात, एक्ट्रेस बोली रामचंद्र की तरह तपस्वी राजा का यहाँ राज है, आपको शुभकामनाएं योगी जी। बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, पूरे हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यूपी के अंदर जंगल राज को ये राम राज बता रही हैं, ये ऐसा कंगना रनावत क्यों कहने को मजबूर हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। बहुत बड़ा खुलासे पे खुलासे हैं नवाब मलिक साहब की तरफ से। इसको आगे बढ़ाइए, इस वीडियो को लोगों को जागरूक करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी का जो बेल आइकन है उसको पे क्लिक कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।